हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि हमें इसमें एरिया निकालना है। क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया हमने पहले भी किया हुआ है कि हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया निकाला था, लेकिन हम अभी ये जो चैप्टर है इसमें हमें एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व्स। तो दो केस बनते हैं कि जब हम एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस निकालते हैं और एक वाई एक्सेस पे निकालते हैं। जब हम एक्स एक्सेस पे निकालते हैं तो कैसे फाइंड करना है, और जब हम वाई एक्सेस पे निकालते हैं तो कैसे फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि सपोज वी हैव ए कर्व लाइक दिस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व एंड अबव द एक्स एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। तो हमने क्या किया, हमने लेट किया सपोज देयर इज ए स्मॉल स्ट्रिप्स हुज लेंथ इज वाई एंड थिकनेस इज स्मॉल थिकनेस डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसको एज्यूम कर ले कि क्या ये जस्ट लाइक दिस इज ए लाइक ए रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा इसका, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ वाई इंटू डी एक्स। बट हमें एरिया फाइंड किसका करना है, पूरे कर्व के नीचे का एरिया, कहाँ से कहाँ तक। लेट ये है एक्स इज इक्वल टू ए और ये है एक्स इज इक्वल टू बी, और नाम ले लिया हमने पी क्यू आर एस। तो हमें फाइंड करना है एरिया पी क्यू आर एस, कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू ए से बी तक। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें वाई डी एक्स को, वाई डी एक्स यानी इस स्ट्रिप्स का एरिया को यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी ना, ऐसी 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 ऐसी। तो अगर हम इस स्ट्रिप्स एक स्ट्रिप्स को एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट कर दें तो एरिया क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। कैसे कि ए टू बी वाई डी एक्स, हमने इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, इस स्ट्रिप्स को ए से बी तक। तो ये एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो ये किसका आ रहा है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ए टू बी वाई डी एक्स। अब देखते हैं कि जब वाई एक्सेस क्या होगा कैसे। सपोज दिस इज ए कर्व लाइक दिस एंड वी नीड टू फाइंड द एरिया, दिस एरिया वी नीड टू फाइंड नाउ। सपोज अगेन वी सपोज ए स्मॉल स्ट्रिप्स ABCD and assume it is like a rectangle. So this is small thickness dy and this length is x. So what is the area of this strips, means area of ABCD is equal to length into breadth यानी x into dy। तो अगर यही स्ट्रिप्स इस पूरे एरिया का एक पार्ट है तो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी ऐसी ऐसी। तो अगर हम इस स्ट्रिप्स को y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी, ए टू बी इंटीग्रेट कर दें इस लिमिट से इस लिमिट तक, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें और नाम ले लें इसको क्या, एम पी क्यू आर एस, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट वाई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी एक्स डी वाई। तो ठीक है, ऐसे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं एक्स अंडर द कर्व्स, एक्स एक्सेस के और वाई कर्व के बीच का, वाई एक्सेस और कर्व के बीच का। ठीक है, प्रीवियस का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, कॉनिक सेक्शंस पढ़ा हुआ है, तो उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो हमें इक्वेशंस दी होंगी, उस इक्वेशंस के हिसाब से हमें कर्व ड्रॉ करने होंगे। कर्व को ड्रॉ करने के बाद ही हमें इमेजिनेशंस होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। तो देखते हैं पहले जो हमने पहले पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन में का एक रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी नेवर 0 साइमल्टेनियसली। ठीक है,
तो हो सकता है कि b 0 हो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन का कर्व कुछ ऐसा होता था कि सपोज एक लाइन है जिसका स्लोप m है और वो y एक्सेस को c पे इंटरसेप्ट करती थी, तो ये लाइन जो होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर हमने पढ़ी है एक इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह से होती थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो x को वो a पे कट कर रही है और y में b पे कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट से होकर जा रही है एक लाइन जा रही है, दिस लाइन की इक्वेशन क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक हमने पढ़ा है कि ऐसे दिया होता था x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 को अगर हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पे तो कैसे होगा कि x में 2 चलेंगे 1 2 और y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन होगी और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2। हो सकता है ऐसे गिवन हो y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 का मीन्स क्या है कि एक लाइन है जो y में पॉजिटिव में 3 चलना है 1 2 3 और ये x एक्सेस के पैरेलल होगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। मीन्स अगर x की वैल्यू गिवन होगी तो हम y एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन को, और अगर y की वैल्यू गिवन होगी तो हम लाइन को x एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइंस को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की है क्योंकि इनको हमें जब हम इसको चैप्टर को करेंगे तो वहाँ पे हमें लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन की इक्वेशंस गिवन होंगी, तो हमें देखना होगा कि किस फॉर्म में वो लाइन की इक्वेशंस हमें गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है, या वो x एक्सेस के पैरेलल है, या y एक्सेस के पैरेलल है, या वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। उससे हम अब क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। आगे देखते हैं कॉनिक सेक्शंस का जो पार्ट है, विच इज होता था कि सर्किल का सेंटर लेते थे हम क्या, h और k और रेडियस r। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी सर्किल की, क्या होती थी, x माइनस एच होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इफ, फिर हमने देखा था कि इसमें क्या कि इफ h एंड k लाई एट ओरिजिन, मतलब अगर सर्किल का सेंटर क्या है, ओरिजिन, तो h और k की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर सर्किल इस फॉर्म में दी होगी, सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्किल कहाँ का सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, पैराबोला क्या होता था कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है किस फॉर्म में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर ये इक्वेशंस लिखी है तो इसका ग्राफ कैसा होता था, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर इक्वेशंस इस फॉर्म में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो उस इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता था, ये। ठीक है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay, तो यानी उस इक्वेशंस का ग्राफ किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अगर इक्वेशंस का कर्व किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो यानी उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, पैराबोला के 4 केस थे कि अगर इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में होगी तो उसका कर्व ऐसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax की फॉर्म में होगी तो उसका कर्व इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay होगा तो उसका इक्वेशन का कर्व ऐसा होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होगा तो उसका कर्व ऐसा होगा। इलिप्स में क्या होता था कि सेंटर 0 0, ओरिजिन अगर 0 0 है और इस अगर एक्स उसके फोकस, इलिप्स के फोकस एक्स एक्सेस पर लाई करते थे तो उसका कर्व इस तरह से होता था। और इक्वेशंस क्या होती थी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स when the focus lie on the x axis, or this length is known as major axis, this is major axis और this is minor axis। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होती थी 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस होती थी 2b। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन फोकस लाई ऑन x axis is this, but if the focus lie on y axis, if the focus lie on y axis means ellipse like this, focus lie on y axis। तो what is the equation of this curve, it is x square upon
बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन द फोकस लाई ऑन वाई एक्सिस. तो देखते हैं, इफ द फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बट इफ द focus lie on y-axis, the equation of ellipse is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1.